और अब बात करते हैं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण योजना की। इस स्मार्टफोन योजना ने राजस्थान की महिलाओं को भी स्मार्ट बनाने की ठानी है। अलवर के राजश्री कॉलेज में लग रहे वितरण कैंप में आने वाली महिलाओं की खुशी और उत्साह देखते ही बनता है। मोबाइल पाकर महिलाओं की आंखों से आंसू भी झलक उठते हैं। कोई मोबाइल पर व्यंजन की रेसिपी देखकर पोते के लिए इसे बनाना चाहता है, तो कोई अपने दूर दराज के परिजन से बात करना चाहता है। ऐसा नहीं कि उनके परिवार में मोबाइल नहीं था, लेकिन बच्चों या दूसरे लोगों पर वे आश्रित रहते थे। लेकिन अब महिलाएं मोबाइल चलाने के मामले में स्वावलंबी हो पाएंगी। चुनाव से कुछ वक्त पहले आई इस योजना से कांग्रेस सरकार को लाभ मिलने की बात भी कही जा रही है, लेकिन फिलहाल तो महिलाओं को स्मार्टफोन पाकर भरपूर लाभ हो रहा है। राजस्थान के जादूगर यानी कि अशोक गहलोत जी ने एक बार फिर से चुनाव से पहले एक ऐसा जादू चलाया है जिसने महिलाओं के चेहरे पर एक नई मुस्कान बिखेर दी है, और वो जादू है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का। इससे पहले उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन ये योजना खास तौर पर महिलाओं के लिए थी और जो उनके दिल तक को छू गई। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जिन्हें स्मार्टफोन मिल चुका है और उनकी ज़िंदगी अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा स्मार्ट होने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ एक बुज़ुर्ग महिला बैठी हुई है जिनके हाथ में ये स्मार्टफोन आप देख सकते हैं। इस उम्र में भी कुछ सीखने का, कुछ नया करने का जज्बा लिए वो यहाँ पर आई और उन्होंने स्मार्टफोन हासिल किया। उन्हीं से ही जानते हैं कि स्मार्टफोन पाने के बाद इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही हैं। अम्मा जी, आपका नाम क्या है? लाडो देवी। लाडो देवी, हाँ। अच्छा अम्मा जी, आपको आज फ़ोन मिला? फ़ोन लेने आई थी आप? हाँ। कैसा लग रहा है अम्मा जी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कब से आप इंतज़ार कर रही थी कि आपको ऐसा कोई फ़ोन आपको चाहिए? हाँ। आपको फ़ोन चाहिए था? हाँ। बच्चों से मांगना पड़ता था पहले फ़ोन, हाँ। और अब आप खुद से फ़ोन कर लेंगी। हाँ। ठीक। और इससे क्या करेंगी? सबसे पहले फ़ोन चालू हो जाएगा तो सबसे पहले किसको लगाएंगे आप फ़ोन? पोते को लगाएंगे। पोते से बात कर रही है आपको? हाँ। कहाँ रहता है आपका पोता? यही रहता है। यहीं रहता है? हाँ, 8वीं पढ़ रहा है। 8वीं में है? अच्छा, तो आपको पोते से बात करनी है सबसे पहले इस फ़ोन से। अच्छा, और पोते के बाद किससे करेंगी बात? किससे करेगा वो? घड़ा ही है घर में, कोई से बहन से कर ले, को बहन भी पढ़ रही है। अच्छा, तो जब आपके पास अम्मा जी फ़ोन नहीं था तो फिर आप कैसे कर पाती थी उनसे बात? वो बता देता मेरे को। अच्छा, कोई आपको बता देता था कि कौन कैसा है, लेकिन आप सीधे तौर पे बात नहीं कर पाती थे उनसे। तो अम्मा जी, जैसा कि अभी आपको बता रही थी कि वो अपने पोते से सबसे पहले ही फ़ोन चालू होने के बाद बात करना चाहेंगी। घंटों शायद उनको इंतज़ार रहता था कि उनका पोते का फ़ोन आएगा, वो अपने पोते से बात करेंगी। लेकिन आज इस फ़ोन के ज़रिए एक दादी और पोते के बीच का जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है, पोता अपनी दादी की आंखों का तारा कहा जाता है। और आज गहलोत सरकार की शायद इस स्मार्टफोन योजना के बाद एक दादी और पोते के बीच की दूरी जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अम्मा जी, और क्या क्या आप ये फ़ोन आपको अगर कोई सिखाएगा तो आप सीख लेंगी? ये फ़ोन चलाना सीखना है फ़ोन? हाँ। अच्छा अम्मा जी, और इसके अलावा आपको इसमें कौन सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी? आप इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें नई सीख सकती हैं। तो कुछ ऐसा आपका मन है कि मैं इस फ़ोन को चला के ये सीखूं? कुछ खाना बनाने की कुछ टिप्स वगैरह सीखना चाहती हैं? सीखना चाहती हैं? नहीं, पोते को बना के खिलाने के लिए। हाँ, कर दो वो। ठीक है, तो अम्मा जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। एक तो पोते से बात करने को मिलेगा उनको, और दूसरा वो इस फ़ोन के ज़रिए जो है कुछ ऐसी स्पेशल डिश सीखना चाहती हैं जो कि आज के टाइम में बच्चों को ना नई चीज़ें पसंद आती हैं, तो वो कुछ ऐसा बना के अपने हाथ से खिलाना चाहते हैं। और भी महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सुनीता। सुनीता, क्या महसूस कर रही हैं आप? आज ये आपके हाथ में आपका खुद का फ़ोन है। बिल्कुल खुश हैं हम तो। खुश हैं? हाँ। क्या करेंगे आप भी सबसे पहले इस फ़ोन इसको जैसे चालू होगा?
फोन करेंगे रिश्तेदारी में। अच्छा, जब ये फ़ोन, जैसे आज आपका ये खुद का फ़ोन है, जब आपके पास ये फ़ोन नहीं था तो आपको भी कहीं ना कहीं बच्चों को शायद कहना पड़ता होगा, इंतज़ार करना पड़ता होगा, शाम को हस्बैंड आएंगे लौट के तब फ़ोन लगवाएंगे या जो भी कुछ होगा। हाँ बिल्कुल, बच्चा से कहते भाई फ़ोन मिला बात करे, बच्चे कहते हम नहीं मिलाते अपने फ़ोन से। अच्छा, बच्चे खुद तो फ़ोन में 24 घंटे बिजी रहेंगे, लेकिन मम्मी को बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास। और क्या क्या सीखेंगे इस फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन तो कोई रसोई वगैरह को काम, खाने पीने। किस चीज़ में आपको शौक है, क्या चीज़ देख लेते हैं, नाटक भी देख लेते हैं, कुछ पकवान बनाना सीख लेंगे। अच्छा, सीरियल वगैरह में वो मतलब जो है अब आपको टीवी की ज़रूरत नहीं है, अब आपका हाथ में फ़ोन है, आप सब पिक्चर टीवी सब आप इसमें अपना सब इसमें आप देख सकते। तो आपको मतलब गहलोत सरकार की ये जो स्कीम आई ये सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल पसंद है। तो इस बार आपका वोट पक्का है कांग्रेस को? हाँ कांग्रेस को। सरकार रिपीट होगी इस बार, फिर से आएगी गहलोत सरकार? हाँ बिल्कुल। तो भाई ये योजना जो है महिलाओं, जैसा कि हमने सुनीता जी को सुना कि बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका वोट तो पक्का है कि इस बार कि इनका ये वोट जो है वो निश्चित तौर पर इस बार ठप्पा लगेगा तो पंजे पे लगेगा। अम्मा जी, आपका नाम क्या है? शायद आप भी यहाँ पर, आपको मिल चुका है फ़ोन? अभी देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी देर का इंतज़ार और सही, मगर ये दूरी भी आपकी फ़ोन से ख़त्म हो जाएगी। आपको जब पता चला कि सरकार ने ये महिलाओं के लिए फ़ोन की योजना बनाई है तो सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहला विचार मन में क्या आया? खुशी तो हुई होगी, बहुत बहुत खुशी हुई। आपकी आंखों में मैं आंसू देख पा रही हूँ। 22 साल के। रोना क्यों आ रहा अम्मा जी आपको? बेटा गुजर गया इसलिए आ रहा है मेरे को। बेटा कैंसर हो गया था मेरे बच्चे को, 50 साल का था मेरा बेटा, वो कैंसर से हो गया था। वो तो उसकी बच्ची है 3, वो दिल्ली में रह रही है नानी के घर। हाँ, मैं उनसे बात करने के लिए ना तो कभी किसी से कहती हूँ मेरे को मिला के दे दो, कभी किसी से कहती हूँ। वो बच्ची रात को 8 बजे के बाद आती है घर, तो सर्विस करती है ना वहाँ पे। 3 बहनें, उनकी मम्मी है, 4 हैं वहाँ पे। अब बच्चा कोई है नहीं, लड़का है नहीं उनके पास। अब मैं परेशान रहती हूँ, किससे बात करूँ? अम्मा जी आप पहली बात तो रो नहीं, बिल्कुल भी मेरे बच्चे को बिल्कुल भी आप अब आपके पास आपका फ़ोन बहुत जल्दी आपके पास आपका फ़ोन आने वाला है। अब आपके जो आंसू है ना ये बहुत जल्दी मुस्कुराहट में तब्दील हो जाएंगे। अब आप दिन भर चाहिए तो अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। कब ऑफिस से आएंगी, कब मेरे पास फ़ोन करेंगी, कब मैं किसी से फ़ोन पे बात करूँगी, या छोटी बहू के पास है या बच्चे का किसी का ऑफिस दुकान से आने का टाइम होता है तब बात करती हूँ मैं उससे, या वो खुद कर लेती है कि अम्मा मैं फ़ोन कर लूँगी आपके पास। कितनी बड़ी बच्चियाँ हैं? एक 25 साल की है, एक 18 साल की है, एक 9th में पढ़ रही है। शादी हो गई? नहीं, किसी की नहीं, कौन करे, पापा तो है नहीं, अभी सर्विस कर रही है, फिर घर कौन चलाए? तो बड़ी लड़की से घर चलता है सारा। हाँ। वैसे भी है ना, कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल कौन हेल्प करता है? कोई नहीं करता है। वो लड़की 25 साल की है, 24 साल की, वो खुद करती है। तो अब इस फ़ोन के ज़रिए आप कहीं ना कहीं आप तो बात करने का मौका तो मतलब इनको मिलेगा ही। जो एक असुरक्षा की भावना होती है, क्योंकि माँ यहाँ है, बेटियाँ कहीं और हैं, तो हमेशा एक माँ को चिंता भी रहती है कि उसकी बेटियाँ सुरक्षित हैं कि नहीं। वो जानना चाहती हैं बेटी टाइम पे आई कि नहीं आई, कहाँ है, घर लौटी कि नहीं लौटी। तो अब इस फ़ोन के ज़रिए वो अपनी बच्चियों का हालचाल भी जान सकती हैं और उनकी जो सुरक्षा है उसका भी पता लगा सकती हैं कि उनकी बेटियां ठीक ठाक हाल में हैं कि नहीं है। क्योंकि एक माँ का दिल ही जानता है कि किसी बच्चे के लिए, किसी बच्चे से बात करने के लिए, उसकी खुशियों के लिए वो कितना ज़्यादा तड़पता है। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर मेरे साथ में। अम्मा जी आपका नाम क्या है? कमला। आप बताइए आपको कैसा लगा जब आपको ये पता चला कि आप मुझे जो है जादूगर राजस्थान के जो है एक नया जादू चलाने वाले हैं और हम मुझको स्मार्टफोन मिलने वाला है? कल भी मैं तो राशन देख पाई थी। अच्छा, कल मिला था। कल आपको मिला था? हाँ। अच्छा, तो अब इस फ़ोन के मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा? ऐसा क्या नया हो जाएगा जो पहले नहीं था? अब बदलाव यह है, छोटी से बात कर ली और तो कहीं। अच्छा, ये बात है बस। और क्या क्या चीज़ें नई नई आपको सीखना चाहती हैं कि हाँ कभी आपने सोचा होगा मेरे पास खुद का फ़ोन होगा तो मैं ये चीज़ें सीख सकती हूँ? ये मंदिर पे जाऊँ, मतलब भजन
अच्छा, बस यही है बस। तो अब आप इससे जो है थोड़ा धर्म की तरफ जाएंगी, भक्ति संगीत जो है भजन आप सुन सकती हैं। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जैसे जिनका बंधा रहता है कि मंगल और शनिवार को हनुमान चालीसा का वो पाठ भी करते हैं, सुनते भी हैं नियम से। रोज नहीं जाऊँगा तो मंदिर पे जोगी है ना हम। अच्छा, तो ये हमारे तो शिव जी को मंदिर पे जरूर जाऊँगा। और क्या क्या करेंगी? बस यही है, बस सेवा ही है बस बाबा की। तो आप मतलब जो है हाँ, तो आपको गहलोत सरकार ने तो ये दिया ही दिया है और आप जो है इसका सबसे बड़ा शुक्रिया अदा कर रही हैं उनको भी। और के सही है भाई। तो अभी आपने देखा और जाना कि महिलाओं की हर महिला का एक अपनी अपनी कहानी है, एक अपने अपने विचार हैं और सबकी अपनी अलग खुशी है। किसी को शायद अपने पोते से बात करनी है, कोई अपनी बेटियों की खैरियत जानना चाहता है कि वो महफूज हैं कि नहीं है, तो कोई जो है वो इस फ़ोन के ज़रिए भक्त और भगवान के बीच की दूरी को कम करना चाहता है। वजह चाहे कोई भी रही हो, आने वाले समय में हो सकता है कि वजह में तब्दीलियां भी होंगी, लेकिन कुल मिलाकर महिलाएं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। मेरे सहयोगी गोविंद नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्मार्टफोन वितरण योजना महिलाओं के लिए खास बनी है। राजर्षि कॉलेज स्थित शिविर स्थल में इन दिनों महिलाओं को मोबाइल दिए जा रहे हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि पहले उनके पास फोन नहीं था और रिश्तेदारों से या अपनी बेटी से बात करने के लिए बेटे या बहू को फोन लेते थे, लेकिन वह ज्यादा समय तक बात नहीं करने देते थे। उन्होंने बताया कि वह बच्चों से फोन चलाना सीखेंगी और भजन कीर्तन भी सुनेंगी, साथ ही रिश्तेदारों से अब लंबी बात हो पाएगी। जी आंटी, मोबाइल मिला है आपको? हाँ जी, मिल गया। अब किस तरह का अलग परिवर्तन आएगा आपके? अच्छा आएगा, सत्संग सुनेंगे। माँ भी सत्संग से जुड़े हुए हैं हम। अच्छा, सत्संग सुनते हैं। पहले कोई मोबाइल था आपके पास? बच्चों के पास था, मेरे पास नहीं था। देते थे सुनने के लिए, ले लेते थे। वो सत्संग बीच में ही रह जाता था। अच्छा, आपका अधूरा छोड़ देते थे सत्संग? अधूरा छोड़ देंगे, ये समझिए। आपकी बेटा बेटी भी होंगे तो शादीशुदा, उनसे फोनों पे रिश्तेदारों से बात करते होंगे आप लोग, तो हाँ, किस तरह से कैसे करते थे? कर लेती थी। कैसे करते थे? ये लोग बच्चे करवाते थे आपके फोन? जब फोन आता था ना बेटी का बेटे का तो दे देते। अच्छा, मैन बात करो, जल्दी करो, हमें काम है। अच्छा, तो ज्यादा बात नहीं करने देते थे? ज्यादा नहीं करने देते। अब आपको फोन मिल गया है? मिल गया जी। अब कितनी देर बातें करेंगे? अब जितनी देर वो करेंगे उतनी देर कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा कोई परिवर्तन और सत्संग का है, ऑनलाइन से आता है फरीदाबाद से। अच्छा, वो सुनते रहेंगे अब आप? हाँ, वो सुनेंगे। क्या आएगा, बच्चों से देखो मिलाना सिखवाऊंगी, जब भी तो चलाऊंगी इसको। मुझे तो भजन भाव का इनका ज़्यादा शौक है। मेरे पास तो था ही नहीं, मैं तो बच्चों से कभी कभार ये कौन सा आप आया था ना मिश्रा जी, इनके ज़्यादा भजन वजन सुनती। इन्हीं से बात, इन्हीं के फोन? इन्हीं फोन से करती थी। चलिए, कितनी देर बात करवा देते थे ये करवा देते हैं 10 मिनट में। अम्मा 10 मिनट हो गए, दे दो बस। मतलब ज्यादा टाइम आपको फोन नहीं मिल पा रहा? नहीं, अब हम पढ़ेंगे, आप तो करती रहोगी बात। अब आपको फोन मिल गया तो अब कितनी देर बात करेंगे? अब करेंगे, देखो 1 घंटा तो है ही कम से कम। क्या मोबाइल आता है चलाने आपको? चलाना थोड़ा बहुत तो है ही, अब मतलब भजन भाव तो 1 घंटा सुन लूँगी मैं आराम से। मुझे शौक है। अब क्या करेंगे? भाई मैं तो खुशी हूँ, मुझे मोबाइल मिल गया और सब हैं, और इसे भाई सब मनमानी जो से सुन लेंगे और देख लेंगे। अब बच्चों के भरोसे ही रहते थे। उधर प्रभारी सत्येंद्र ने बताया कि RR कॉलेज में अब तक 803 लाभार्थियों को मोबाइल वितरण किए जा चुके हैं। मोबाइल के लिए 6,125 रुपए और 675 रुपए रिचार्ज के लिए दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक सरकार के द्वारा 40 लाख महिलाओं को मोबाइल देने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए कौन सी श्रेणियां पात्र हैं और अन्य नियम क्या हैं, आइए सुनते हैं। आज यहाँ पर वार्ड नंबर 37, 38 और 48 के जो लाभार्थी हैं उनको बुलाया गया है और लाभार्थियों की संख्या 223 के लगभग रखी है हमने। और हमारे पास आज नोकिया, MI का और रियलमी का जो ब्रांड है उसके मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है। सर वैसे अब तक जो आपने टारगेट यहाँ पे रखा है आज के दिन का, उसमें से कितना पूरा हो चुका? अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में सुबह के वक्त हमने लगभग 70-80 लोगों को इनवाइट किया है। हम एक्चुअल में बैच के अकॉर्डिंग इनवाइट कर रहे हैं 10 बजे, 12 बजे और 2 बजे के हिसाब से, ताकि गैदरिंग एक साथ ना हो।
और स्मूथली हमारा फ़ोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो हो सके। सर, महिलाओं को किस तरह के दस्तावेज़ आपने साथ में लेके आने के लिए कहा है? महिलाओं के लिए 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। एक तो उनका जनाधार कार्ड, उनका आधार, और अगर उनके पास पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो पैन कार्ड की कॉपी, और एक फ़ोटो जो उनकी है जो हमारे DKYC फॉर्म पर चाहिए, एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की चाहिए। एक बार आप मुझे पूरा स्टेप बाय स्टेप देंगे बता, जो भी नई महिलाएं आएंगी, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है? बिल्कुल, यहाँ पर एक्चुअल में 6 जोन हमारे बनाए गए हैं। पहला जोन है हेल्प डेस्क का, जिसमें हम उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, पात्रता चेक करते हैं और उनको एक टोकन नंबर जारी करते हैं। इसके बाद जो हेल्प डेस्क के साथ ही एक हमने ई-वॉलेट का एक जोन बनाया हुआ है। ई-वॉलेट भी हेल्प डेस्क का ही पार्ट है। उसमें मोबाइल में हम ई-वॉलेट इंस्टॉल करवाते हैं। अगर महिला के पास जो स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है तो हम फिर उनको हमारे टैबलेट में ही ई-वॉलेट क्रिएट करवा के, रजिस्टर्ड करवा के अगले जोन में भेजते हैं। जोन 2 में हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है, उसमें हमारा लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनके फ़ोन पे फ़ोटो चिपकाकर डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाए जाते हैं। इसके बाद अगला जोन 3 है, वहाँ पर जो उनके एक वॉलेट है उसकी KYC की जाती है और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके बाद अगला स्टेप होता है जोन 4 का, जिसमें हमारा सिम और जो मोबाइल वेंडर हैं उनके हमारी यहाँ पर डेस्क लगी हुई हैं। सिम पर वो जो लाभार्थी है वो अपने सिम इशू करवाती हैं और जो वेंडर का जो डेस्क है उस पर मोबाइल का जो उनको ब्रांड है वो उनका चूज़ करवाया जाता है। इसके बाद DBT काउंटर पे उनको भेजा जाता है। DBT काउंटर पे उनके जो वॉलेट है उस पर DBT करवाई जाती है। DBT करवाए जाने के बाद हम उन्हें मोबाइल और सिम का पेमेंट करवाकर जोन 6 में भेज देते हैं। जोन 6 का जो महत्वपूर्ण काम है वहाँ पर मोबाइल स्टार्ट करके महिलाओं को मोबाइल के बारे में जानकारी देना और छोटी मोटी जो ऐप्स, जो सरकारी जो काम की ऐप्स हैं उनको इंस्टॉल करवाकर उनसे उनका पहली बार रूबरू करवाना होता है। सर, महिलाएं जैसे कि एज के वाइज उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में भी आपने डिवाइड किया है? एक्चुअल में अभी सरकार के द्वारा एकल महिला, विधवा महिलाओं को इस योजना में शामिल किया गया है और साथ में जो सरकारी स्कूल में जो 9th से 12th तक जो बच्चियां हैं और कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं कॉलेज, सरकारी कॉलेज में, उन्हीं को इस योजना में लाभ दिया गया है। इसके साथ साथ नरेगा में ग्रामीण एरिया में जो 100 दिवस का रोजगार कर चुकी महिला और 50 दिवस का जो शहरी गारंटी योजना है रोजगार की, नरेगा की, उसमें अगर पंजीकृत महिला है तो उनको इसका लाभ दिया गया है। इसके साथ साथ सभी योजनाओं में उनका चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। कुल मिलाकर इस महत्वाकांक्षी योजना ने महिलाओं की महत्वाकांक्षा को भी जगाया है। यह महत्वाकांक्षा है आधुनिक युग के साथ खुद भी आधुनिक होने की और स्मार्टफोन के जरिए मुख्य धारा में शामिल होने की।